नमस्कार। स्मार्टफोन नेशन में आपका स्वागत है। ये पॉडकास्ट हिंदी और तमिल में उपलब्ध है। इस हिंदी संस्करण में डिक्सन बनेंगे उत्सव की आवाज और रिद्धि बनेंगी निवेदिता की आवाज। भारत में शायद माता पिता के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है अपने बच्चों को अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा दिलाना। 2 से 5 वर्ष की आयु के बच्चे स्कूल नहीं जाते, लेकिन सीखने के लिए तैयार होते हैं। घर पर रहने से उनका फिजूल स्क्रीन टाइम बढ़ जाएगा। शुक्र है इंटरनेट हमारे बचाव के लिए आगे आया है। कंपनियां अब बच्चों के देखने के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षण कंटेंट तैयार करती है, ताकि स्क्रीन टाइम अब कोई समस्या नहीं रहा। और ये शिक्षण मॉड्यूल कम विशेषाधिकारी प्राप्त लोगों के लिए स्कूलों में भी वितरित किए जाते हैं, ताकि उन्हें भी समान गुणवत्ता वाली शिक्षा मिल सके। ये नेक्स्ट हाफ बिलियन के लिए एक लेवल का प्लेग्राउंड बनाने की दिशा में एक छोटा सा कदम है। द नेक्स्ट हाफ बिलियन और द NHB इस पॉडकास्ट का मूल है। वे भारत में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की दूसरी बड़ी लहर का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए उन्हें नेक्स्ट कहते हैं। हम उन्हें पहली बार इंटरनेट का उपयोग करने वाले 500 मिलियन लोगों के ऐसे समूह के रूप में परिभाषित करते हैं, जो 2018 से 2022 तक 5 वर्षों में अपने मोबाइल फोन के माध्यम से ऑनलाइन आए हैं। जनसांख्यिकीय दृष्टिकोण से वे मुख्य रूप से भारत के आय वितरण के निचले 60% से हैं। वे ब्यूटी सैलून और किराना दुकानों जैसे छोटे व्यवसायों के मालिक हैं और ब्लू कॉलर श्रमिक, घरेलू कामगार, सुरक्षा गार्ड आदि भी हैं। वे टेक्नोलॉजी के साथ ज्यादा आराम का निर्माण कर रहे हैं और एक महत्वाकांक्षी भारत की हलचल और महत्वाकांक्षा का प्रतिनिधित्व करते हैं। मैं हूं उत्सव और मैं एक एक्स इंजीनियर टर्न्ड मार्केट रिसर्चर, ट्रैवलर और पॉडकास्टर हूं। मेरा नाम निवेदिता है। मैं भी एक एक्स इंजीनियर टर्न कॉमेडियन और राइटर हूँ। आप सुन रहे हैं स्मार्टफोन नेशन, कैसे नेक्स्ट हाफ बिलियन ऑनलाइन अपने भविष्य को आकार दे रहे हैं। आज के एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि स्मार्टफोन कैसे भारत में माता पिता को अपने बच्चों को गुणवत्तापूर्ण प्री स्कूल शिक्षा दिलाने में मदद कर रहा है और बच्चों के लिए सीखना पहले से कहीं ज्यादा आसान बना रहा है। जानते हो उत्सव, मैं क्लासरूम लर्निंग के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने के बारे में टीचर से बात करने के लिए एक स्कूल में गई थी। मुझे बहुत मजा आया। ओह, ये तो अच्छी बात है कि तुम्हें टीचर से बात करने में मजा आया। वैसे आप लोगों ने किस बारे में बात की? हमने बहुत सारी बातें की, लेकिन एक पल ऐसा भी आया जब मैं स्कूल की प्रिंसिपल से बात कर रही थी और उन्होंने भारतीय बच्चों को वो विदेशी पोएम्स और राइम्स सिखाने के बारे में एक बहुत ही मजेदार पर वैध बात कह दी, जिनका भारतीय बच्चे से कोई संबंध नहीं है। ये ऋषि वाल्मीकि इको स्कूल की प्रिंसिपल निकिता सावंत है, जो कम आय वाले माता पिता के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने वाला एक गैर लाभकारी स्कूल है। We have been working on the syllabus for last 13 years. हम 13 सालों से सिलेबस पर काम कर रहे हैं। हमने 13 साल पहले स्कूल शुरू किया था और यहाँ मुंबई में जो भी नियमित प्रकाशन आपको मिलता है, उसमें सिर्फ विदेशी कविताएं होती है। आपको मराठी, हिंदी, गुजराती में बहुत सारी कविताएं और कहानियां मिल जाएंगी, क्योंकि ये हमारी भाषाएं है। इसमें हमारे पास शानदार मटेरियल है, लेकिन सच कहूँ तो गूगल पर भी हमारे देश और संस्कृति से जुड़ी हो वैसी इंग्लिश पोएम्स और राइम्स नहीं मिलती। आपके पास बाजार में जो उपलब्ध है, उसे सिखाने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं बचता। मैं इन कविताओं को देखकर बहुत खुश हुई, क्योंकि आखिरकार हमें कुछ तो ऐसा मिला जो विषय से, बच्चों के अनुभवों और संस्कृति से जुड़ा है। मैं यहाँ लंदन ब्रिज पोएम नहीं सिखाना चाहती। मैं इस बात से 100% सहमत हूँ। मुझे जो पता है वो सारी कविताएं अंग्रेजी में हैं और उनमें से कुछ तो मैं आज भी नहीं समझ पाती हूँ। एक कविता तो कुछ ऐसी है, This old man he played one, he played knick-knack on my thumb. With a knick-knack, paddywhack, give the dog a bone, this old man came rolling home. तो बताओ, तुम्हें पता है पैडीवैक क्या है? नहीं पता। और तुम्हें? नहीं, मैंने इसे गूगल पर ढूंढा तो पता चला कि इसका मतलब या तो मवेशियों या भेड़ों की गर्दन का एक मजबूत लिगामेंट है जो उनके सिर को ऊपर रखता है, या किसी आयरिशमैन को बुलाने का अपमानजनक तरीका है। ओह, इसी वजह से हमें सिर्फ लोकल स्टोरीज और राइम्स को ही महत्व देना चाहिए।
भारत हर भाषा में अपनी राइम्स और कहानियों से बेहद समृद्ध है और हमें उन्हें वापस लाने पर ध्यान देना चाहिए। हाँ, हमारी संस्कृति के अनुसार लिखी गई कहानियाँ और कविताएं हमें छोटी उम्र से ही अपनी संस्कृति और मूल्यों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेंगी। बिल्कुल, प्रारंभिक शिक्षा बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन ये मेरा नहीं, ओमीडिया नेटवर्क इंडिया के निवेशक सर्वेश कनोडिया का कहना है। ये प्रभाव पर केंद्रित एक निवेश फर्म है जिसने शिक्षा क्षेत्र में कई कंपनियों में निवेश किया है। I'll focus on the early years in which मैं प्रारंभिक वर्षों पर फोकस करूंगा, जिसे विश्व स्तर पर 0 से 8 वर्ष की अवधि के रूप में डिफाइन किया गया है। ये मानव मस्तिष्क के विकास का सबसे महत्वपूर्ण स्टेज है। मुद्दा यह है कि इन प्रारंभिक वर्षों के दौरान बच्चों तक विकास के लिए उपयुक्त इनपुट और वातावरण अपर्याप्त मात्रा में पहुंच रहा है, जो न सिर्फ बच्चों की स्कूल में सीखने की क्षमता को प्रभावित करता है, बल्कि इसका प्रभाव बच्चे पर आजीवन रहता है। मुद्दा यह है कि इस दौरान वो पीछे रह गए तो उनके लिए आगे कदम मिला पाना मुश्किल हो जाता है। खैर, इंटरनेट ने हर चीज को सुलभ बना दिया है और स्मार्टफोन इतने अच्छे से डिजाइन किए गए हैं कि 4 साल के बच्चे भी उनका प्रयोग करना जानते हैं। इसमें कोई शक नहीं। मैं एक दिन अपने नेफ्यू के साथ डायनासोर से खेल रही थी और मैंने एंकाइलोसोरस को दूसरे डायनासोर को खाने के लिए कहा, तो मेरा नेफ्यू कहता है, आप ऐसा नहीं कर सकती, एंकाइलोसोरस सिर्फ पौधे खाता है। ये मुझे कैसे पता चलेगा? हमारे बचपन में इंटरनेट नहीं था। मुझे तो ये भी अभी अभी पता चला कि पैडीवैग का क्या मतलब है। तुम्हें ये बात 4 साल के बच्चे ने सिखाई? ये तो तुम्हें भी नहीं पता था, है ना? चलो, एक डायनासोर ऑफ करते हैं। हम दोनों सभी डायनासोर का नाम बोलेंगे और जिसके भी नाम पहले खत्म हो जाते हैं वो हार जाएगा। पहले तुम्हारी बारी। टीरेक्स, डिप्लोडोकस, ब्रोंटोसॉरस, आर्क्यूप्टेरिक्स, अल्ट्रासोरस। टेरोडेक्टाइल। मैं हार गया। जरा सोचो, मम्मी पापा के लिए कितना मुश्किल होगा। मैं समझ सकता हूँ, उनके लिए तो ये 24/7 जॉब है। आप हकीकत में हमेशा पेरेंट ही रहते हैं, लेकिन आज माता पिता अपने बच्चों को इंटरनेट में व्यस्त रखते हैं ताकि वो खुद काम कर सकें। और ये मत भूलो, बच्चे फोन से डिस्ट्रैक्ट हो गए तो माता पिता के लिए बच्चों को खाना खिलाना आसान हो जाता है। जाहिर है ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन मैं इसे डिस्ट्रैक्शन नहीं कहूंगी। मैंने कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के बारे में अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री के मुकाबले यूट्यूब किड से ज्यादा सीखा है। अच्छा है कि हमारे विपरीत उनके पास इस सारी जानकारी का एक्सेस है। टेक्नोलॉजी को धन्यवाद देने की एक और वजह मिल गई। वो तो है, पर अभी हमें बहुत काम करना है, क्योंकि अभी जिनके पास ये प्रिविलेजेस नहीं है उनके लिए चीजें बहुत अच्छी नहीं दिख रही। यूनिसेफ के अनुसार 175 मिलियन से ज्यादा बच्चे, मतलब विश्व स्तर पर प्री प्राइमरी एज के बच्चों में से आधे बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा में एनरोल नहीं किया जाता। कम आय वाले देशों में तो मामला और भी ज्यादा निराशाजनक है, जहां 5 में से 4 बच्चों को एनरोल नहीं किया जाता। शहरी भारत में भी, जहां प्रति व्यक्ति आय ज्यादा है, वहां भी चीजें लगभग ठीक ही हैं। 0 से 6 वर्ष की आयु बच्चे के विकास के लिए महत्वपूर्ण जानी जाती है। और प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शैक्षिक आवश्यकताओं के लिए सरकार ने बालवाड़ी और आंगनवाड़ियों की स्थापना की, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र का प्रारंभिक बचपन शिक्षा कार्यक्रम शामिल है। वैसे मुझे याद है कि बचपन में मेरे छोटे से शहर आनंद में मैं अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलने के लिए शाम के वक्त बालवाड़ी जाता था। पर मेरी माँ को आज भी याद है, मैं वहाँ अक्सर एक कोने में बैठकर मिट्टी खाता रहता था। वैसे हम सभी ने कभी ना कभी मिट्टी खाई है। हमने टेक्नोलॉजी एनेबल्ड प्री स्कूल्स के सबसे तेजी से बढ़ते नेटवर्क CSC बाल विद्यालय के प्रोजेक्ट हेड विवेक कुमार से बात की और ग्रामीण भारत में गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने के बारे में उनका ये कहना था। Still, if you see the government schools, अगर आप भारत के सरकारी स्कूलों को देखें तो वहाँ नर्सरी, LKG, UKG क्लासेस नहीं होती। यहाँ कोई नर्सरी, LKG, UKG क्लासेस नहीं हैं और रिसर्च के आधार पर सरकार ने महसूस किया है कि पहली कक्षा से पहले कम से कम 3 साल की शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। ये सीखने की नींव के लिए महत्वपूर्ण है। गांव में छात्रों के पास अभी 2 विकल्प हैं, या तो वो नर्सरी, LKG, UKG क्लासेस वाले निजी स्कूल में आए
जो उनके लिए एक्सेस न होने या फीस स्ट्रक्चर ऊंचा होने की वजह से मुश्किल हो सकता है। दूसरा विकल्प है आंगनवाड़ी केंद्र। लेकिन अगर आप आंगनवाड़ी केंद्रों के गठन को देखें, जो मूल रूप से सरकार की पहल है, तो ये स्वास्थ्य और पोषण पर ज्यादा केंद्रित है। ये कोई शैक्षणिक संस्थान नहीं है। सरकार ने इसमें कुछ बदलाव करना शुरू किया है जो एकेडमिक्स पर फोकस करते हैं, लेकिन इसका सुझाव अब भी स्वास्थ्य और पोषण की तरफ ज्यादा है। इसलिए हमने एक पहल शुरू की है जो लोगों को ऐसे केंद्र खोलने और ग्रामीण भारत में छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में मदद करती है। निजी स्कूल अपने सिलेबस में विभिन्न हैंड्स ऑन एक्टिविटीज शामिल करते हैं जो बच्चों को सामाजिक, भावनात्मक और शारीरिक कौशल विकसित करने में मदद करती है। सेंसोरियल और मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटीज जिनमें आर्ट और क्राफ्ट वर्क, गायन, नृत्य और खेल शामिल है, वो बच्चों की मोटर, भाषा और कॉग्निटिव स्किल्स को बेहतर बनाने में मदद करती है। वे अपने छात्रों की जरूरतों को पूरा करते हैं। अब सर्वेश कनोडिया फिर से अलग अलग तरह के लर्नर्स के बारे में बात करेंगे। So to give you an example, there are different kinds of learners. लर्नर्स विभिन्न प्रकार के होते हैं और हम उन्हें 4 व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकते हैं: दृश्य, श्रवण, संवेदनात्मक और पढ़ना लिखना। और परिणाम स्वरूप होता यह है कि हर बच्चे को अपने तरीके से सीखने के लिए अलग अलग माध्यमों की जरूरत होती है। उदाहरण के तौर पर एक काइनेस्थेटिक लर्नर काम करके सीखेगा और वास्तविक जीवन के प्रयोगों को इनहैंस करेगा। उसे सिखाने का तरीका प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है। तो दूसरी तरफ विजुअल लर्नर देखकर सीखता है और अलग अलग शब्दों के विपरीत ड्राइंग्स, इमेजेस को ज्यादा आसानी से याद कर सकता है और इसीलिए उसे लर्निंग के विजुअल तरीके की जरूरत होती है। मिट्टी खाने के लिए शारीरिक और मोटर स्किल्स विकसित होना जरूरी है। इसमें हाथ की मूवमेंट्स, मिट्टी को बाहर निकालना, सबसे अच्छे टुकड़े को पहचानना और रैपिड च्यूइंग मोशन में इसे खाना शामिल है। आशा करते हैं कि कोई निजी स्कूल इस पॉडकास्ट को सुन रहा होगा और अपने करिकुलम में मिट्टी खाने को शामिल करने की सोच रहा होगा। लेकिन देश भर के माता-पिता अपने बच्चों के विकास को लेकर काफी चिंतित रहते हैं। बच्चे अब लकड़ी या प्लास्टिक के खिलौनों से नहीं खेलते। सोच विचार कर तैयार की जाने वाली टेक्स्ट बुक्स और एक्टिविटीज में भी हमारी पीढ़ी के साथ ही बंद हो गई। मुझे बताएं कि क्या इनमें से कोई नाम तुम्हें याद है? मॉन्टेसोरी, वॉल्डॉर्फ, रेगियो एमिलिया, प्लेवे और मल्टीपल इंटेलिजेंस? ये डेफिनेटली मिट्टी के प्रकार तो नहीं। ये आज माता पिता के लिए प्रारंभिक बाल शिक्षा के लिए उपलब्ध शिक्षा शास्त्र है। सिर्फ पेरेंट्स ही नहीं, बल्कि आजकल बच्चों के लिए शिक्षण मॉड्यूल बनाने वाली कंपनियां भी अपने डिजाइन में पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा एफर्ट लगाती है। सही कहा। वैसे क्या तुमने अभी उस BAFTA नॉमिनेटेड शो के बारे में सुना है जो बच्चों को नंबर सिखाता है? काश मेरे वक्त भी ऐसा एंटरटेनिंग मैथ शो होता। इसके बारे में और बताओ। नंबर ब्लॉक्स प्री स्कूलर्स के लिए एक ब्रिटिश एनिमेटेड टेलीविजन प्रोग्राम है। ये शो नंबर ब्लॉक्स को फॉलो करता है, यानी उन ब्लॉक कैरेक्टर्स को जो नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। वो नंबरलैंड में रहते हैं और मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट से संबंधित एडवेंचर्स पर निकलते हैं। कई नंबरों की अपनी स्टाइल्स और पर्सनालिटीज हैं। एक बहादुर और स्वतंत्र है। 7 इंद्रधनुष के रंगों से बना और लकी है। 8 के पास ऑक्टोपस जैसे टेंटिकल्स हैं। समझ में आया? हाँ, ये भी सच है कि काफी सारा लर्निंग विदेशी मीडिया के माध्यम से होता है और ये कभी-कभी बहुत एनॉइंग होता है। मेरे नेफ्यूज कई दिनों तक ब्रिटिश लहजे में बात करते थे क्योंकि वो पेपा पिग बहुत देखते थे। शुक्र है हमारे घर के पास ऐसे कोई लोग हैं जो बचपन की लर्निंग प्रॉब्लम्स को विशिष्ट भारतीय तरीकों से हल कर रहे हैं। एक चिड़िया अनेक चिड़िया। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। ये एपिसोड तो तुम्हें पुराने जमाने में वापस ले जा रहा है। हाँ। आज के बच्चों के पास सब कुछ हमसे बेहतर है। मैं तुम्हें मिलवाती हूँ कुतुकी और इसके संस्थापक स्नेहा सुंदरम और भरत बेविनाहली से। एजुकेटर्स और कलाकारों द्वारा डिजाइन किया गया कुतुकी हजारों कहानियों, राइम्स, गेम्स, वर्कशीट और लाइव क्लासेस के माध्यम से एक व्यापक और इंटरैक्टिव अर्ली लर्निंग एक्सपीरियंस प्रदान करता है। हम इसके संस्थापक में से एक भरत बेविनाहली से इसके बारे में और सुनते हैं। आज हमारे पास 3 मुख्य पात्र है।
3-4 साल का एक बहुत ही जिज्ञासु छोटा बच्चा कुथू, उसकी बड़ी बहन की जो काफी एडवेंचरस है, और उनका दोस्त हाथी मिंकू। मेरे ख्याल से भारत में शिक्षा के मामले में हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है भाषा। बच्चों के लिए भी बच्चा कहाँ से है, उसके आधार पर वो हिंदी, तमिल, मराठी में फ्लुएंट हो सकता है। यहाँ स्नेहा और भरत हमें बता रहे हैं कि उन्होंने इस समस्या का क्या हल निकाला है। हमने शुरुआत अंग्रेजी से ही की। हमारा कंटेंट अंग्रेजी में था, लेकिन वक्त के साथ हमने उसे लोकलाइज करना शुरू कर दिया, और हमें ये बहुत सावधानी से करना पड़ता है क्योंकि बहुत सारे आइडियाज हैं, और जब आप चीजों को प्रासंगिक बनाते हैं तब विशेष रूप से ऐसे छोटे बच्चों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो वो कॉन्टेक्स्ट सुनते हैं या ऐप पर देखते हैं वो कुछ ऐसा होना चाहिए जिसे वो अपने घरों में देखते हो। मातृभाषा ही प्राथमिक भाषा होती है, जिसे आप प्रथम श्रेणी के शहरों में भी सुनते हैं। इसीलिए हमने अपने कंटेंट का अनुवाद जिस भाषा में पहले किया वो थी हिंदी। हम अपनी अनुवाद प्रक्रिया के बारे में बहुत पर्टिकुलर थे। हमने हर कहानी और गाने को कॉन्टेक्चुअलाइज करने के लिए उन नेटिव लैंग्वेज स्पीकर्स को इनवाइट किया जो उन मुहावरों को और अनौपचारिकता को इसमें शामिल कर सके जिन्हें लोग घरों में हर रोज बोलते हैं। ये बहुत जटिल नहीं, बहुत वास्तविक और बेहद रिलेवेंट था क्योंकि लोग वही भाषा अपने घरों में सुनते हैं। और ये सिर्फ मातृभाषा में गणित और विज्ञान सिखाने की बात नहीं है, यहाँ अंग्रेजी भी स्थानीय भाषा में पढ़ाई जाती है। फिर से सुनते हैं स्नेहा को। वो अपनी मातृभाषा में अंग्रेजी भी सीखते हैं, जो हमारे लिए बहुत एक्साइटिंग है क्योंकि वो पहले अपनी मातृभाषा में एक वीडियो देखते हैं और फिर उसी वीडियो को अंग्रेजी में देखते हैं। तब वो आसानी से कॉन्टेक्स्ट को समझ जाते हैं कि पतला का मतलब है थिन, बजाय बेवजह इंग्लिश सिर्फ रटने के। ये सुनकर बहुत अच्छा लगा क्योंकि हम जो भी अंग्रेजी पढ़ते हैं वो वेस्टर्न है, जिसमें ऐसे लहजे और सेटिंग्स हैं जिनसे या हम रिलेट नहीं कर पाते या ठीक से समझ नहीं पाते। लेकिन कुतुकी इसे बदल रहा है। अब भरत उसके बारे में बात कर रहे हैं। अगर यह रिलेटेबल है तो हमारे लिए सीखना सुनिश्चित करने का उद्देश्य पूरा होता है। अगर कोई बच्चा किसी कैरेक्टर से या किसी सेटिंग से ऐसी भाषा में जुड़ता है जिसे वह समझ सके, भले ही वो अंग्रेजी क्यों ना हो, हम ये ध्यान रखते हैं कि वो भारतीय लहजे में ही हो। यहाँ तक कि हमने नाम भी यही सोच रखा है कि भारतीय बच्चों को उसी तरह अंग्रेजी सिखाई जानी चाहिए जैसे भारतीय बोलते हैं। हमें इसके लिए पश्चिम की फिलॉसफी की नकल करने की जरूरत नहीं। हमने ऐसे पेरेंट्स से भी बात की जो कुतुकी का इस्तेमाल करते हैं, पर इसके बारे में ब्रेक के बाद बात करेंगे। स्मार्टफोन नेशन में आपका फिर से स्वागत है। हमने अपने बच्चे के लिए कुतुकी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने वाली पेरेंट क्षितिजा से बात करके ये जानने की कोशिश की कि कुतुकी को क्या अलग बनाता है। उनका ये कहना था, बदकिस्मती से मैंने जो वेस्टर्न कंटेंट पढ़ा है वो एडिक्टिव है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे टीवी बंद ही नहीं करना चाहते, इसीलिए नखरे और जिद पर उतर आते हैं। एक रिसर्च में पता चला है कि इसे डिजाइन ही ऐसे किया गया है कि बच्चे हमेशा टीवी देखते रहें, और मैं ऐसा नहीं चाहती थी। मैं खास तौर पर लर्निंग के लिए कुछ नहीं ढूंढ रही थी, लेकिन अगर वीडियो देखने के साथ साथ लर्निंग भी हो जाए तो क्यों नहीं। इंडियन कनेक्शन सिर्फ भाषा से कहीं आगे जाता है। स्नेहा और भरत दोनों को अपने काम में भारतीय डिजाइन और आर्ट फॉर्म्स, खासकर गोंड आर्ट का उपयोग करने का शौक है। ये एक तरह की फोक और ट्राइबल आर्ट की पेंटिंग है जिसे जो भारत की सबसे बड़ी जनजातियों में से एक गोंड जाति बनाती है। वो मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में बसी है और आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के कुछ हिस्सों में भी पाई जाती है। इससे न सिर्फ बच्चों के लिए सुंदर कंटेंट बनता है, बल्कि उन्हें इंडियन डिजाइन लैंग्वेज की सराहना करने का मौका भी मिलता है। कंटेंट को भारतीय बनाने से अन्य भारतीय संस्कृतियों को उजागर करने में भी मदद मिलती है। अब हम उसी स्कूल की हेड सुपरवाइजर से बात करेंगे। उनका नाम प्रियंका है और स्थानीय भाषाओं में राइम्स के बारे में उनका ये कहना है।
राइम्स में वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेज के राइम्स है। सो मराठी, हिंदी, तेलुगु, गुजराती, इंग्लिश, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस है जहाँ पे जो बच्चों को नहीं पता होगा, जो गुजराती बच्चे उनके लिए लगाएंगे तो वो भी हैप्पी हो सकते हैं। प्रिंसिपल निकिता ने कुतुकी संस्कृतियों को एक साथ लाने का काम किया है। इस बारे में भी एक बेहतरीन मुद्दा उठाया, इसे सुनिए। This Kutuki can help us. अपने देश में अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग संस्कृतियां हैं। कुतुकी हमें उन संस्कृतियों को एक साथ लाने में मदद करती है। हालांकि इस स्कूल में तेलुगु बोलने वाला कोई नहीं, लेकिन हम फिर भी इसे बजाते हैं क्योंकि इसे देखकर भी बच्चे आनंद लेंगे और बाकी भाषाओं के साथ ये भी जान पाएंगे कि हम सभी एक साथ हैं। लेकिन भारतीय भाषा सीखने और डिजाइन के अलावा एक और प्रमुख कारण है कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन इतना चुनौतीपूर्ण क्यों है। आपको सिर्फ जानकारी उपलब्ध नहीं करानी है, आपको इसे इस तरह से पैकेज करना है कि उन्हें ये पसंद भी आए और समझ भी। लेकिन कुतुकी ने यह भी समझ लिया है कि ये कैसे किया जाए। आकृतियों के बारे में ये कविता सुने। मुझे बहुत खुशी हुई। भले मैं बड़ी हूँ, पर गाने में इडली सुनकर मैं भी एक्साइटेड हूँ। लर्निंग को ज्यादा रिलेटेबल और मनोरंजक बनाने का ये बेहतरीन आइडिया है। स्नेहा हमें उसके बारे में बताएंगी। हमारे कुछ सबसे पॉपुलर सॉन्ग्स एक्शन सॉन्ग्स हैं, जहां हम शरीर के अंगों के बारे में बात करते हैं, जो वैसे तो काफी बोरिंग है, लेकिन जब आप इसे एक मजेदार एक्शन सॉन्ग में बदल देते हैं जिसमें बच्चों को एक निश्चित गति से उन एक्शंस को मिमिक करना होता है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बन जाता है। इस एज ग्रुप के बच्चे सिर्फ इसी तरह सीखते हैं, इंस्ट्रक्शन सुनकर नहीं। उम्मीद ये है कि डिजिटल लर्निंग आखिर में समान अवसर पैदा करेगी। गोल यही है कि हर बच्चा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सके। इंडियन सेंट्रिक मॉड्यूल बनाने से बच्चों को फॉरेन रेफरेंसेस की कंफ्यूजन के बिना तेजी से और आसानी से सीखने में मदद मिलती है। यहाँ विवेक कुमार लर्निंग के फ्लेवर के बारे में बात कर रहे हैं। when you cook vegetables, जब आप सब्जियां पकाते हैं तो उसे स्वादिष्ट बनाने के लिए उसमें मसाले मिलाते हैं। वैसे ही इससे बच्चे की लर्निंग में एक तरह का फ्लेवर ऐड हो जाता है। और सर्वेश हमें बताएंगे कि क्यों कुतुकी इंडियन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन अप्रोच का श्रेष्ठ उदाहरण है। कुतुकी अपने पास मौजूद इंटरैक्टिव कंटेंट के माध्यम से भारत का पहला अर्ली लर्निंग फोकस्ड आईपी बेस बना रहे हैं। उसमें ऐसे पात्र होते हैं जिनसे बच्चे जुड़ सकते हैं, और यहाँ आइडिया है इंडियन कॉन्टेक्स्ट बनाने का, जो डिज्नी के समकक्ष लेकिन सीखने पर केंद्रित है। और वो अंग्रेजी और स्थानीय भाषा दोनों कंटेंट के संयोजन के माध्यम से पहली पीढ़ी को न सिर्फ अपनी स्थानीय भाषा, जो शुरुआती वर्षों में बहुत महत्वपूर्ण है, बल्कि अंग्रेजी भाषा सीखने में भी सक्षम बना रहे हैं। वो ऐसे ऑफरिंग के माध्यम से प्रारंभिक वर्षों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच को सुधार रहे हैं, जो छोटे शहरों और शहरों सहित सभी आय वर्गों और भौगोलिक क्षेत्रों के लिए बहुत सस्ती है, जहां ग्राहकों के पास क्वालिटी ऑफलाइन ऑनलाइन विकल्प नहीं है। उन्होंने जो शुरुआत की है वो एक ऑनलाइन पेशकश है, और आइडिया ये है कि वक्त के साथ वो ऐसे डिजिटल उत्पाद जोड़ेंगे जो छात्रों के व्यापक वर्ग को सेवा प्रदान कर सकें। आइडिया ये है कि अगर कुतुकी अपने इस प्रयास में सफल होते हैं तो वे अगले कुछ सालों में लाखों लर्नर्स तक पहुंचने में सक्षम बनेंगे और उनके लर्निंग आउटकम्स को बेहतर बनाने में मदद करेंगे। प्रारंभिक शिक्षा उनके फ्यूचर करियर ट्रेजेक्टरीज को आकार देती है। अगली पीढ़ी को उन नौकरियों के लिए तैयार होना होगा जिनका अभी तक आविष्कार भी नहीं हुआ है। भारतीय मूल्य प्रणालियों और परंपराओं में रूटेड एक सॉलिड कंसेप्चुअल फाउंडेशन उन्हें एक शानदार शुरुआत करने में मदद करेगा, और स्मार्टफोन इसे सक्षम बनाता है। स्मार्टफोन नेशन से जुड़ने के लिए धन्यवाद। मैं उत्सव हूँ और मैं निवेदिता हूँ। ये था स्मार्टफोन नेशन। अगले सप्ताह एक और कहानी के लिए जुड़े कि कैसे नेक्स्ट 500 मिलियन लोग
ऑनलाइन अपना भविष्य संवार रहे हैं। अगर आपको हमारा शो पसंद आया तो स्मार्टफोन नेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट या जहां भी आप अपने पॉडकास्ट सुनते हैं वहां हमें रेट और रिव्यू करना ना भूलें। इस एपिसोड को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकें। आप IVM पॉडकास्ट पर या जहां भी आपको अपना पॉडकास्ट मिलता है वहां स्मार्टफोन नेशन को सुन और सब्सक्राइब कर सकते हैं। यह पॉडकास्ट हिंदी और तमिल में भी उपलब्ध है। इस सीजन को संभव बनाने के लिए ओमिडियर नेटवर्क इंडिया का विशेष धन्यवाद। यह जानने के लिए कि ONI कैसे साहसी और उद्देश्य संचालित उद्यमियों के साथ साझेदारी करके भारत के अगले आधे अरब लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहा है, omidyarnetwork.in पर जाएं। हमें बताएं कि आप शो के बारे में क्या सोचते हैं। आप हमारे मेजबानों को ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख सकते हैं। उत्सव को इंस्टाग्राम ID @YVTravel42 पर देखा जा सकता है। आप निवेदिता को इंस्टाग्राम ID @niv.prakasam पर संपर्क कर सकते हैं। आप IVM को ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर @IVM Podcasts पर फॉलो कर सकते हैं। IVM